वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो। ढील बिल्कुल देनी नहीं है भाई लोगों। आखिरी ओवर हो और डीएसपी साहब बल्लेबाजी के लिए खड़े हों। यार भाई, एक टाइम लग रहा था इंडिया बहुत आराम से चेज कर जाएगी, लेकिन फिर लगा कि यार ये तो मुश्किल हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा सा गया था मामला। जब गिल खेल रहा था, जब जस्सू खेल रहा था, तो लग रहा था ये तो यूं कर जाएंगे, हम लोग चेज कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में देखो क्या किया है। आखिरी की 7-8 बॉल में बस दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का। एक्चुअली में लग रहा था कि विव सिराज होनी ही खेल रहे हैं भाई लोगों। और ये गौतम गंभीर को हंसाने के चक्कर में कभी गुरनूर भाई 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आज मोहम्मद सिराज देख लो क्या करके गया है। एक बस आकिब नबी रह गया बल्लेबाजी करने के लिए, जो इस लेवल पे नहीं खेला। बाकी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई लोगों। बहुत तोड़ाई करके गए हैं डीएसपी साहब। एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो, कहाँ गए ये गए भाई लोगों। देखिए, सिराज कभी फेल होता नहीं है, ये बात सच है। वो भी सामने अगर श्रीलंका हो तो बेस्ट निकल के आता है। वार्म अप गेम था भाई लोगों, उसमें जीतने के लिए इंडिया को तकरीबन चाहिए थे कोई मतलब यही चाहिए था, कोई अपना 207, 8, 10 रन कुछ ऐसे चाहिए थे, मतलब उस तरीके से। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। तो मोहम्मद सिराज ने भाई लोगों, और 3 बॉल पहले जो है ना, मतलब 3 बॉल भी नहीं, सॉरी 45 ओवर, मतलब उस तरीके से 2-3 बॉल पहले ही जीते थे शायद, कुछ ऐसा था। मतलब 8 में 27 कुछ किया है मोहम्मद सिराज ने उस तरीके से। सीरियसली बताऊं तो आखिरी में लग रहा था शायद पिल जाएंगे। मेरा तो उस टाइम पे मैंने तो सीएसके गोटे नीचे ले रखी थी उस टाइम पे, मैं सही बताऊं तो सेम टाइम पे ही चल रहा था गेम प्ले। उधर मैंने बाद में ध्यान दिया कि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका गोटे नीचे ले रखी है। तो बहुत अच्छा खेले हैं भाई डीएसपी साहब, और जिस तरीके से फिनिशेस ओपन स्टाइल करके आए हैं, कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। इस पूरे वार्म अप गेम से कोई बता सकता है इंडिया ने क्या पाया और क्या खोया? मेरे हिसाब से इंडिया ने खोया कुछ नहीं है भाई, इंडिया ने पाया ही है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव बात तो ये हुई है कि भाई शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गया भाई लोगों। देखो, कैप्टन है यार, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करनी है WTC का। चलो, उम्मीद उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन चलो जिंदा तो है उम्मीद कम से कम। आगे का आगे देखेंगे, पहले श्रीलंका को तो 2 मैचों में डाउन करो, फिर उसके बाद अगली चर्चा करेंगे क्या होगा क्या नहीं। और वैसे भी शुभमन गिल तो WTC में काफ़ी अच्छा खासा, मतलब उसके टॉप 2 टॉप 3 में उसका नाम है ही है वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा बल्लेबाजी करके, मतलब बल्लेबाजी करने आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने रन बनाए कितने नहीं बनाए वो मैटर नहीं कर रहा था, वो रन बना के गया है, आया है खेलने, ये जरूरी बात है। तो ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है। एक और पॉजिटिव रहा है भाई लोगों, करो कमेंट करो, स्पैम करो, कौन सा पॉजिटिव रहा है बताओ जरा एक बार। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा है कि मेरा जस्सू खाली और भूखा नहीं उठ के गया है इस बारी भंडारे से। देखो, श्रीलंका वालों ने भंडारा लगाया था, मेरा जस्सू अफगानिस्तान के खिलाफ भी भाई लोगों वहाँ पे भंडारा ही लगा हुआ था, वहाँ पे भी भूखा उठ के चला गया था। इतनी जाती हो रही थी मेरे जस्सू के साथ, अंदर जाता था भाई लोगों हलवा ख़त्म, बाहर आता था चप्पल चोरी, मतलब उस तरीके का हाल हो रखा था मेरे जस्सू के साथ। लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कह रहे हैं कि डिनर करने गया हुआ था इस वजह से फोकस हिल गया। अबे तुम नहीं खाते रोटी, डिनर ही करने गया था, वो अलग मैटर है यार, उसके अलग बात करा करो। यहाँ प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। तो अच्छा खेला है भाई वो भी। एक बारी मैं जरा स्कोर कार्ड बताता रहूँ बार बार, नहीं तो मैं फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो जस्सू करके गया भाई लोगों 61 रन सिर्फ 46 बॉल में। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा ना, मतलब मैच में 15 तारीख से मैच है, तो वो बहुत अच्छा है। गिल ने किया है 44 रन, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। भाई ऋषभ पंत का क्या सीन है, फेल है या पास है, क्या लिखोगे तुम लोग अगर वार्म अप गेम की बात करोगे सिर्फ? देखो, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, ऋषभ बाबू रन्स या फिर प्रॉपर्टी, रन्स ब्रो, प्रॉपर्टी फॉलोज, प्रॉपर्टी फॉलोज फॉलोज। भाई रनों से ही आएगा जो भी आएगा।
देखो रन है, काम अच्छा चल रहा है तो सब कुछ है भाई, खुद भी खरीद लेंगे, हो सकता कोई दे के भी चला जाए। लेकिन अगर रन नहीं है भाई फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। देखो सारे तुड़ाई कर रहे थे, सारे के सारे, इवन मतलब 68 बॉल में 28 रन करके, भाई मेरे हिसाब से तो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया भाई लड़के को। भाई कोई तो दिक्कत है यार। एक बात बोलूं तुमको, मैं एग्री करोगे इस बात को लेके? यार मेरा ऋषभ पंत ना वहां पे सख्ताई बरत के आ रहा है जहां पे हर कोई पिघल जाता है। इफ यू नो यू नो। तो जो लड़का वहां नहीं पिघला, जहां पे अच्छे अच्छे खत्म हो जाएं, अच्छे अच्छे बिखर जाएं और अच्छे अच्छे पायदान बन जाएं, वहां पे वो लड़का सख्ताई दिखा के आया है। मैं बोल नहीं सकता हूं ज्यादा, मतलब समझ जाओ तुम। और मुझे प्राउड है इस बात को लेकर, ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा प्राउड है। वो वहां नहीं पिघला जहां पे हर कोई खत्म हो सकता है। तो यहां किसने कंफ्यूज कर दिया उसको? ना 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 भाई, मैं नहीं जानता इस ऋषभ पंत को यार। ऋषभ पंत तो 28 में 55 वाला लड़का है, 68 बॉल में 28, क्योंकि हमको चेज करना था ना ये। देखो आज 90 ओवर होने थे, 45 उन्होंने खेलने थे, 45 हमने खेलने थे, मतलब उस तरीके से। तो हम तो मैच ऑलमोस्ट हार ही गए थे। अगर मोहम्मद सिराज का 15 में 32 नहीं होता तो हम तो पिल ही गए थे भाई लोगों। तो ऋषभ पंत भाई लोगों थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कृपा करके वो ज़मीन जो है वो दे दो, भाई को रन बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी फॉलोज, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकियों का मैं इकट्ठे दिखा देता हूँ क्योंकि उन्होंने बाकी जो जो किया है। ध्रुव जुरेल का ठीक ठीक ही रहा है सिस्टम, 20 में 17, पहले पारी में भी फेल हो गया था। रविंद्र जडेजा बहुत सॉलिड रहा है सिस्टम पूरा का पूरा। पहली पारी में अच्छी पारी खेली है, दूसरी में भी ठीक है, 22 रन 32 बॉल, ठीक है। मानव 24 में 4, ये तो ब्लॉक ही करने आए थे क्या सारे के सारे? फिर उसके बाद गुन्नूर 5 में 2, चलो कोई नहीं बैठा सूद सा। सारंश सिर्फ तमाशा देख के गया है, सिराज ने जो खेला है, 7 में 2 और सिराज भाई लोगों 15 में 32, कमाल हो गया। दमाद धोनियों को बल्लेबाजी नहीं मिली है दूसरी पारी में। उसका कारण ये नहीं है कि दमाद जी गलत खेलते हैं, दमाद जी कह रहे हैं यार ये जो छोटा सा काम है इसको करके आओ, मैं कप्तान हूँ, पहली पारी में भी मैंने कप्तानी करी है और मैं ही कप्तान था इसमें, तो जाओ चलो तितर हो जाओ और अपना जिसने भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है जो भी दूर करनी है सारे तितर हो जो ज़्यादा, मतलब यहाँ नहीं बैठना किसी ने। तो गिल को भी भेज दिया था बल्लेबाजी करने, देवदत्त पडिक्कल को भी भाई लोग को बल्लेबाजी नहीं मिली है दूसरी पारी में क्योंकि पहली पारी में नॉट आउट था 142 रन पे। तो इस तरीके से चीज़ें चली भाई लोगों। आकिब नबी को भी बॉलिंग मिली है, सब लोग बात कर रहे थे ना कि नहीं मिली पहली पारी में, तो भाई आकिब नबी को भी बॉलिंग मिल गई है। दूसरी जो पारी है उसका भी मैं स्कोर कार्ड बता देता हूँ। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली है, फाइनली पूरे मैच में ही 1 विकेट मिली है। 8 रन 8 ओवर 3 मेडन, 25 रन 1 विकेट। कृष्णा जी ने थोड़ा सा गेस्ट अपेयरेंस टाइप रखा है, मतलब उस तरीके से 8 में 35 1 विकेट। आकिब नबी को विकेट नहीं मिला भाई लोगों। अब 11 में होगा कि नहीं होगा, यस नो कर दो सारे भाई अपनी समझ और अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा। गुरनूर 8 में 1 मेडिन 37 2 विकेट, गुरनूर विकेट तो निकाल लेता है। सारांश को विकेट नहीं मिल पा रहा है, 4 ओवर 2 मेडिन 16 रन, विकेट नहीं मिला। मानव 5 ओवर 26 रन, विकेट नहीं मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा विकेट निकाल ही लेता है, नंबर 1 ऑलराउंडर फॉर अ रीजन है भाई लोगों। 7 ओवर 33 रन और 2 विकेटें, मतलब उस तरीके से। तो ये कहानी रही है इस पूरे मैच में। तो जीत गई है इंडिया 6 विकेटों से। ये मैच अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है सिस्टम सारा कुल मिला के अगर देखा जाए तो। सो बहुत अच्छी बात हुई है भाई लोगों, बहुत बढ़िया बात हुई। रिप्लेसमेंट आ गया भाई लोगों। आज अभी से ठीक 1 घंटा पहले बीसीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है एक्स पे। ठीक है, हाँ। तो साई सुदर्शन रूल्ड आउट, मुझे तो लग रहा है इन्होंने बताया भी अभी है कि रूल्ड आउट है, शायद उन्होंने पहले बताया भी नहीं था कि रूल्ड आउट है। हाँ नहीं बता दिया था, शायद नहीं बताया था। इनका है थोड़ा सा सिस्टम ऐसा, सारी दुनिया को पता लग जाता फिर इनको पता लगता है, पर चलो वो मैटर नहीं करता। लेकिन सरफराज को अगर रिप्लेसमेंट दिया है तो बताना तो पड़ेगा ना कि कौन रूल्ड आउट हुआ था। तुमने तो यार हर चीज़ में गलतियां निकालनी है बीसीसीआई की, कुछ भी। साई सुदर्शन भाई लोग को रूल्ड आउट हो गया था इस टेस्ट सीरीज से।
तो सरफराज को जो है भाई लोगों मौका मिला है यहाँ पे, तो सरफराज का रिप्लेसमेंट के तौर पे नाम आ गया भाई लोगों, ठीक है। सीएसके वाले रो रहे हैं, लेकिन इसमें दो कारण है उसके, दो। कह रहे हैं हमारा आदमी को मौका नहीं मिला। अरे सरफराज कौन सा राजस्थान रॉयल्स से खेलता है यार? भाई बहाने मत ढूंढा करो रोने के यार तुम लोग यार। भाई एक बात तुम लोग एग्री करोगे, जरा एग्री करो सारे भाई बंधु, तुम एक बात से एग्री करोगे, जो टीम यार गेम प्ले में हार जाए, वहां हार नहीं मान रही हो, अरे वो आईपीएल में सच में हारने से मानते हैं कि वो हारे हैं? नहीं, तुम खुद बताओ भाई लोगों। ये नहीं मानते, ना गेम में मानते ना रियल में मानते, कह रहे हैं चीटिंग हुई है। अच्छा, तो पिछले 2 साल से आईपीएल में भी चीटिंग हो रही तुम्हारे साथ। ये रियल होती है बहुत ज्यादा गेम। कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिला। यार भाई देखो, मैंने तो खुद यार गोइटिया की लड़ाई लड़ी थी, कल ही लड़के गया हूं मैं, तो ताजा ताजा लड़ाई लड़के गया हूं, और मुझे तो पता था इसका नाम नुमाना नहीं। मैं कहा चलो लड़ाई लड़ लेते हैं, मेरे भी कोई तसल्ली थी नहीं। मैं कहा आना ऊना है नहीं नाम इसका, आना होता तो आ गया होता। रोहित शर्मा जब रिटायर हुआ या विराट कोहली जब रिटायर हुआ, फर्स्ट क्लास जो मतलब जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है यार भाई। अर्ली स्टे का जो एवरेज है बहुत ज़्यादा एवरेज है, 61.4 का एवरेज है श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी का। लेकिन यहाँ सरफराज के साथ भी तो जाती हुई थी इससे पहले, तो सरफराज को भी बहुत गंदे तरीके से निकाला था इन्होंने, तो उसको भी वापस ले लिया है, पर कितनी देर तक वापस लेंगे तुमको भी पता है। तो वो वाली चीज़ है। बाकी आना जिसने भी था, पिलाना पानी ही था भाई, लेकिन हाँ चलो एटलीस्ट आया तो है, स्टोरी लगाने का फ़ायदा तो हुआ है। आज बहुत बड़े लोगों की मीटिंग हुई है, बहुत बड़े लोग आए थे और संबोधित करके गए हैं भाई लोगों। बड़े साहब आए थे, सारे बड़े साहब लोग आए थे, जिन बड़े साहब लोगों की आप लोग भाई लोगों वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आजकल चर्चा में सिर्फ एक ही है भाई लोगों, एक ही मुद्दा है चर्चा में, इंजरीज सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साकिया साहब, बीसीसीआई, वीवीएस लक्ष्मण, मतलब ये सारी चीज़ें ही आजकल जो है ना वो मतलब चर्चा में है भाई लोगों। इससे पहले कि यहाँ क्या हुआ वो बताऊँ मैं, वो लिस्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो 13-14 प्लेयर जो भी हैं, और उसमें एक के बाद एक भाई लोगों मतलब बढ़ता जा रहा है वो आंकड़ा। ये वो सारे प्लेयर हैं जो इंजर्ड हुए हैं, और इनको ये इंजरीज भी लिखी हुई हैं कि क्या क्या इंजरी है क्या क्या नहीं है, मतलब उस तरीके से। तो आज वीवीएस लक्ष्मण थे और बाकी सारे भी थे भाई, बड़े साहब लोग थे सारे के सारे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा है वो बता देता हूँ एक बारी। मैंने हिंदी रूपांतरण भी कर लिया है सारी चीज़ों का, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। विराट कोहली की फिटनेस का एक एग्जाम्पल भी दिया है वहाँ पे, ठीक है। बुमराह को लेके भी बात हुई है, ठीक है। ये सारी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सारा, मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता दूंगा ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि साकिया साहब और वीवीएस लक्ष्मण ने क्या क्या कहा है, वो मैं एक एक चीज़ लेके आ रहा हूँ भाई लोगों यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, सारी पोस्ट यहीं पे पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा उस तरीके से। देखो वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, सबसे पहले तो ये तो साकिया साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि नितिन पटेल के जाने के बाद किसी को मतलब उनकी जगह ना ले नहीं पा रहा है कोई बेसिकली। नितिन पटेल सबको याद होगा भाई लोगों, बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने भारतीय टीम के साथ, मतलब उस हिसाब से जुड़ के। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, मैं जान दे दूँ, मैं नहीं तो बता रहा हूँ। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन एंड्रयू ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए पीछे हटने का फैसला लिया। अच्छा, ये आ रहे थे क्या उनकी जगह पे या क्या कुछ था, मतलब ऐसा। हमने 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। नंबर 1 पर एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। देखो ये क्योंकि अभी जो 2 भाई लोग काम कर रहे हैं ना, एक तो वो रिजवान डॉक्टर है और एक और है वो लड़का अपना, मैंने